इंटरनेट पर है ना एक बहुत ही तगड़ा और क्रेजी फोन आया हुआ है और जस्ट मैं इसको लुकआउट कर रहा था तो यहाँ पर इसके अंदर एक तो 185 हर्ट्ज का डिस्प्ले और भाई मैंने अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी अगर फोन में देखी है जो मैं प्रैक्टिकली यूज भी करने जाऊंगा वो 10,000 mAh में वो इस फोन में है। ऑल्सो एक गेमिंग पंखा भी है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं और जो प्राइसिंग यहाँ पर मिल रही है ना वो भी काफी ज्यादा इनसेन है यार, मतलब 35,000 रुपीज की। सो लेट्स सी कैसा है ये फोन। और यहाँ पर हमने इसको किया ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ और बाय नाउ भी हो चुका है और फोन भी आ चुका है। सो भाई यहाँ पर थोड़ा बॉक्स ऊपर नीचे हो चुका है बट हॉनर की तरफ से विन RT नाम है इसका। मैजिक OS आता है, जो फोन यहाँ पर हॉनर आता है ना उसमें इसी तरीके का OS देखने मिलता है और ये फोन इंडिया में नहीं मिल रहा था, बाहर से हमने अरेंज करा है। सो ऊपर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती है। तो ये इसका कवर ट्रांसपेरेंट वाला और ये रहा वो फोन जिसको हम थोड़ा सा टेस्ट आउट भी कर रहे थे और उसके अंदर यहाँ पर जो इसका चार्जर है 100 वॉट हॉनर सुपर चार्ज आता है। बाकी यहाँ पर टाइप A टू टाइप C केबल है और अगर ये सारी चीजें हटा के फोन ऊपर से देखोगे तो फर्स्ट लुक में अगर फोन का डिस्प्ले देखते हो तो चारों तरफ से बेजल्स एकदम ही कम है और भाई यहाँ पर ये फोन में 10,000 mAh की बैटरी है तो उस हिसाब से फोन ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हैवी है, मैंने क्योंकि रिसेंट टाइम में रियलमी का फोन यूज करा है उसके हिसाब से मैं इस बात कर रहा हूँ, वरना वो काफी ज्यादा लाइट वेट बनाया रियलमी ने। बाकी यहाँ पे 2 सेंसर है लेकिन यहाँ पर मेन ये अल्ट्रा फैन देखने मिलेगा। इस तरफ से ये एग्जॉस्ट होगा, आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। विन नाम दे दिया है, फ्लैश हो गए और ये कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा देखने मिल रहा है। साइड में हमको iPhone 17 वाली वाइब आ रही है, ये कैप्चर बटन जैसा कुछ देखने मिल रहा है जो आगे चेक करते हैं। बाकी इस तरफ से टाइप C और बाकी सारी चीजें हैं और इन हैंड फीलिंग भी काफी तगड़ी देखने मिल रही है। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में फोन अच्छा लग रहा है, ग्लास बैक मेटल फ्रेम ओवरऑल परफेक्ट है। सो देखो राइट नाउ इसका ये जो फैन है ना बंद है, आवाज वगैरह कुछ नहीं आ रही है। तो इस तरफ देखोगे तो कूलिंग फैन मोड है, यहाँ पे होल्ड करोगे तो अलग ऑप्शन है बट हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, फिलहाल इस पे टैप कर देते हैं। और यहाँ पर 2 मोड है, एक तो स्मार्ट मोड है और एक मैनुअल है और इस पे यहाँ पे स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो यहाँ से हमने फैन चालू किया और दिख रहा है ना यहाँ से पूरा स्मोक जा रहा है। तो भाई यहाँ पर वेंटिलेशन तो काफी ज्यादा क्रेजी बनाया इन्होंने और ये देखो पूरा स्मोक इनसाइड जाता हुआ। भाई ये स्मोक मारने के चक्कर में पूरा धुआं धुआं हो गया। तो देखो 10,000 mAh की बैटरी के हिसाब से अगर इसे जज करते हो ना तो ये फोन थोड़ा स्लाइटली मुझे मतलब हेवियर साइड लगा। ऑल्सो इंडिया के अंदर एक और फोन आने वाला है, रियलमी का है P4 पावर और उसमें मुझे जहां तक याद है ये जो इसका फोन का रिकॉर्ड है ना उसको ब्रेक किया रियलमी ने। सिर्फ कितने से पता है 10,001 mAh, मतलब 1 mAh ज्यादा देके इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने का देखा गया, जो कि मार्केटिंग या जो भी होगा बहुत अच्छी चीज है। बाकी इसका जो फैन है ना उसकी जो स्पीड है वो 25,000 RPM पे चलती है और जो टाइप C पोर्ट आता है वो 2.2 के साथ। बट ओवरऑल फोन का इन हैंड फीलिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो बनता है। बाकी बिल्ड में एक चीज और अच्छी है कि IP68 और IP69K की रेटिंग के साथ में आता है तो हाई प्रेशर इवन गर्म और कोल्ड वाटर में भी काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी लेकर आएगा। और एक चीज अच्छी है कि ये जो फैन है ना उसके होने के बावजूद इन्होंने IP69K की रेटिंग दी है। तो इस फोन की पावर को समझने के लिए यहाँ पर इन्होंने Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर दिया है और जिसका एंट्रोडू स्कोर अगर देखते हो तो 3 मिलियन के ऊपर आता है। ऑल्सो जब इसका एंट्रोडू स्कोर रन हो रहा था जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर भी गया था वो 45 डिग्री था और जैसे भी इसमें कोई हेवी एंड एप्लीकेशन खोल देता हो ना इसका पंखा अपने आप चालू हो जाता है। अभी एंट्रोडू खोलूंगा तो पंखा चालू हो गया। जो इस तरीके के फैन वाले फोन आते हैं ना उसमें इसी तरीके की बातचीत हमेशा होती है। बाकी Geekbench के सिंगल कोर और मल्टी स्कोर भी इंटरेस्टिंग है और UFS 4.1 का स्टोरेज है तो रीड एंड राइट के स्कोर भी बेटर आ रहे हैं और रैम LPDDR5X अल्ट्रा आती है तो फास्टर वाली सारी चीज इसके अंदर अवेलेबल है। अब अगर इस फोन का नॉर्मल परफॉर्मेंस तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी एप्लीकेशन चलाओ सब मक्खन चलेगा। लेकिन जब गेमिंग की बात करोगे तो वहां पर ये निकल कर आता है BGMI पे एज ऑफ नाउ 90 FPS, क्योंकि जैसे कि ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, बाहर लॉन्च हुआ है तो BGMI बाहर इतना चलता नहीं है। इंडिया में अगर ये लॉन्च होता है किसी भी रीजन से, हॉनर अच्छे फोन बनाता तो है बट इंडिया में उनको लाता नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। और जब गेमिंग करोगे तो फोन गर्म होगा तो वहां पर फोन को ठंडा रखने के लिए जो फैन है और VC चेंबर कूलिंग है वो भी अच्छा काम करता हुआ दिखता है। देखो BGMI के अंदर जब सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर ये फोन आपको बाय डिफॉल्ट स्मूथ पर 90 FPS देता है, सुपर स्मूथ में भी जाओगे तो सेम 90 FPS आता है। और इस तरफ से यहाँ पर इसका एक गेम मोड है तो जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, ब्राइटनेस, AI सर्च, मतलब ये उतनी काम की चीजें नहीं लगी मुझे, बस ऑप्शंस आ जाते हैं। FPS वगैरह भी यहाँ पर आप डाल नहीं सकते, एक्सटर्नली आपको लेके आना पड़ेगा। और जब आप गेमिंग करते हो ना तो यहाँ पर फोन का जो अर्गोनॉमिक्स है ना वो भी काफी अच्छा है, इन हैंड फीलिंग भी प्रॉपर आती है, बड़े साइज का फोन है, टच रिस्पॉन्स वगैरह भी अच्छे से लेकर आता है। और देखो बैटरी के नंबर 10,000 mAh का है तो काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है फोन। एग्जाम्पल
अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो तो वहां पर ये फोन आपको 5-4 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल देगा, और अगर हैवी एंड यूजर हो तो 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। सो आने वाले टाइम में 2026 में आपको ये देखने मिलने वाला है बहुत सारे ब्रांड के फोन, जैसे कि इंडिया में सबसे पहले लेकर आएगा Realme P4 पावर, जहां पर 10,001 mAh है, पर उसके आगे भी 15,000 mAh तक के भी फोन कॉन्सेप्ट में बन के रखे हुए हैं। तो ये एक नया ट्रेंड होगा, और जो चार्जर भी है बॉक्स में वो 100 वॉट का है। बाकी जो फोन का डिस्प्ले है वो भी एक बड़ी साइज में आता है 6.83 पे, और यहाँ पर इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना भाई वो 185 हर्ट्ज है, तो काफी ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। मतलब अगर आप मल्टीटास्किंग करो, इवन जैसे कि कोई एप्लीकेशन रन कर दी और उसके बाद जो स्विचिंग वाला पार्ट है वो भी एनिमेशंस काफी ज्यादा बेटर निकल कर आता है। और एमोलेड डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह भी अच्छे देता है, और HBM 2000 निट्स का है। पीक ब्राइटनेस तो बहुत बड़ा नंबर है, 6000 पीक ब्राइटनेस मिलता है, पर वो आपको ही पता है किसी पर्टिकुलर सिनारियो पे ही वो टच कर सकता है। और बाकी डिस्प्ले HDR भी नहीं है, और जब इंडिया में आएगा तब नेटफ्लिक्स वगैरह सर्टिफिकेशन आ जाएगा। और रही बात स्पीकर एक्सपीरियंस को लेकर, सो ये डुअल के साथ में आता है। तो बॉटम से ज्यादा लाउडनेस है और ऊपर से थोड़ी कम है। तो स्पीकर का एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी ज्यादा लाउडर और अच्छा मिलेगा। बाकी 5G वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर जो भी नंबर्स आते हैं यहाँ पर वो सभी अच्छे हैं, बस Type-C 2.0 निकल कर आता है, वो ज्यादा फास्टर वाला नहीं है। और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको अल्ट्रासोनिक वाला है, तो फास्टर है और अच्छा भी है। अब देखो ये है ना Android 16 के साथ में आता है, पर इनमें जो OS है ना वो है Magic OS 10, जो Honor के फोन्स में मिलता है। ये भी अच्छा है, फ्लूइड है, एनिमेशन काफी ज्यादा बेटर आती है, बट बहुत सारे मैंने इंडियन डिवाइसेस में जब टेस्ट किया था ना तो वहां पर उतना वेल ऑप्टिमाइज फील नहीं होता। अब ये बाहर वाला है तो शायद एक रीजन होगा, इसको ज्यादा बेटर बना के रखा होगा। और इवन ये वाला जो सेगमेंट है ना मुझे थोड़ा सा नथिंग और आईफोन वाली वाइब देता है। यहाँ पर एक तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर कर देता है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। अभी देखो इस तरफ एक शॉर्टकट बटन मिलता है, लाइक अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो गेम मोड ओपन हो जाता है, और जब आप इसे डबल टैप करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और जब आप इस पर आ गए हो कैमरा पे तो एक सिंगल करोगे तो फोटो भी ले लेगा। अभी देखो मैं एक स्टिल लेने की कोशिश करता हूँ फोटो। अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर तो ठीक था और ज़्यादा हिला भी नहीं है भाई, डिटेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है वैसे इंडोर में सेल्फी को लेकर। तो हाँ कलर्स थोड़े से अजीब है, थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट भी आ रहे हैं। ये जो फोन है ना कैमरास को लेकर जो नंबर लाता है 50 MP 12 MP का अल्ट्रा वाइड और सेल्फी 50 MP का है, कैमरास में इतना बेस्ट काम नहीं किया इन्होंने। वो थोड़े से फील होते हैं कि कलर कहीं ओवर एक्सपोज है या फिर कहीं ज़्यादा अंडर लाइट वाली फील होती है, तो कैमरा ठीक है। और वो वाली बात भी है कि इंडियन ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ऑल्सो 4K 60 FPS की वीडियो खींच सकते हो दोनों ही कैमरा से, फ्रंट एंड बैक दोनों पर। तो ब्रांड ने यहाँ पर कैमरा में इतना ज्यादा फोकस नहीं करा है, थोड़ा सा गेमिंग और बाकी सब चीजों में ज्यादा बेस्ट निकल कर आता है। अभी यहाँ पर आपको इसका एक और वेरिएंट मिलता है, ये तो विन RT है और एक आता है विन। बेसिकली उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है और बैटरी सेम 10,000 mAh है, लेकिन वहां पर 80 वॉट चार्जर है। ट्रिपल सेटअप कैमरा वहां पर भी आता है जिसपे 3x का टेलीफोटो भी मिलता है। तो कुछ चीजें वहां पर दे दी है, कुछ चीजें यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। जो छोटा वाला वेरिएंट है वहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है 80 वॉट का, और इसके अंदर वो दिया ही नहीं है इन्होंने। तो प्रोज आपने देख लिए, थोड़े से कॉन्स अगर मैं बताऊं जो कि है यहाँ पर, एक तो HDR सर्टिफिकेशन नहीं है, टेलीफोटो कैमरा नहीं आता, स्पीड Type-C 2.0 ही मिलता है, और जो कैमरा है वो थोड़ा सा ज्यादा ही वीक फील हुआ। और वायरलेस चार्जिंग चलो ठीक है, वो किसी को काम में आएगा किसी को नहीं भी आएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, ये फोन इंडिया में मिलने ही वाला नहीं है। अगर Honor लॉन्च करता है तो बहुत अच्छा नोट होगा, प्लस प्राइसिंग पे अगर ध्यान रखेगा, क्योंकि पिछले टाइम पे Honor प्राइसिंग को लेकर ज्यादा ही एग्रेसिव रहता था। मतलब एग्रेसिव यानी कि हायर देना, स्पेक्स कम देना बट प्राइसिंग बहुत हायर देना। लेकिन अगर ये फोन जैसे बाहर 35,000 तक का है, इंडिया में अंडर 50,000 भी आता है, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा गेमिंग ऑप्शंस वालों के लिए, मतलब गेमर्स लोगों के लिए, और बाकी लंबी बैटरी वगैरह बहुत सारा सीन। सो लेट्स सी इंडिया में ये फोन ये लॉन्च होता है या नहीं होता। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते ये फोन इंडिया में लॉन्च हो, और आपके अकॉर्डिंग इस फोन की प्राइसिंग क्या बेस्ट होगी, जस्ट वो एक कमेंट बता देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।